पाकिस्तान है तो हम हैं, और इस मुल्क ने इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहना है। मगर अगर चंद सियासी अनासर ये समझते हैं कि हम अपनी सियासी बका की खातिर, सियासी मफादात की खातिर, जो पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उनकी खातिर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। कितने अफसोस की बात है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी के अंदर अगर देखा जाए तो आईएमएफ की डील को साबोटाज करने का प्रोग्राम, मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम, आईएमएफ को ख़त लिखने की जो इनकी कोशिश थी, आपको याद होगा कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने 2 सूबाई वज़राए ख़जाना को फ़ोन किया कि हमें आईएमएफ को ख़त लिखना है और कहना है कि ये जो आईएमएफ पाकिस्तान को प्रोग्राम देने जा रहा है ये ना दिया जाए और ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ ना किया जाए। ये बानी चेयरमैन पीटीआई की कोशिश ये थी कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, यहाँ पे बाहर से एयरलाइनें आना बंद हो जाएं, यहाँ पे लोग बैंकों के बाहर कतारों में लगे हों अपने पैसे निकलवाने के लिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाए, मईशत मुकम्मल तौर पे बैठ जाए, और फिर बानी चेयरमैन पीटीआई ये कह सके कि देखें मैं कहता था मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेके आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात किया और आईएमएफ के मुआहदा तय किया, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आईएमएफ को ख़त इन्होंने तब भी लिखा, अब दोबारा इनके तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब ने उस दिन कहा कि जी हमें जेल से ये हिदायत आई है कि आप आईएमएफ को ख़त लिखें कि वो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए। और आपसे पूछ कौन रहा है और आप किस हैसियत में ये ख़त लिख रहे थे? आप करप्शन के चार्जेस में आपको अदालतों ने सज़ा दी है जिसकी कैद की सज़ा आप काट रहे हैं। और देखिए, रियासत पाकिस्तान और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। मईशत को ठीक करने के लिए जो हिकमत अमली है, जो इक़दामात हैं वो लिए जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मईशत के ऊपर करते हैं, और उनकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है कि हम इस मुल्क को तरक्की की शारा पे गामज़न करें, हम इस मुल्क की अवाम के मसाइल को हल करें, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करें, महंगाई बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें। और एक तरफ एक सियासी जमात है जिसको अपने आप से आगे कुछ नज़र नहीं आता, ना कौमी मफाद नज़र आता है, ना उनको पाकिस्तान की सालमियत की कोई परवाह है, ना उनको गर्ज है मईशत की बहाली के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने तो मिसाक मफाहमत की बात की थी, तो ये अब नया ढोंग रचाया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को कहा जाए कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लें। अब पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो ज़र मुबादला आएगा, पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो रुपया मुस्तहकम होगा, महंगाई में कमी आएगी, रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है,
ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है और पाकिस्तान की गरीब आवाम को मज़ीद मुश्किलात का शिकार करने की एक मज़मूम कोशिश है, जिसके तहत ये चाहते हैं कि यहाँ पे रोज़गार के मौके ना हो, रुपया मुस्तहकम ना हो, गुर्बत महंगाई ख़त्म ना हो और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ना हो सके और इंडस्ट्री बंद हो। तो ये मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जी जेल में गालिबन वो कहते हैं कि जी हमारे लीडर को वो सहूलियात मुयसर नहीं हैं जिनके वो हकदार हैं। अब मैंने जब पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली तो पता ये चला कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके ज़ेर इस्तेमाल सिर्फ एक कमरा नहीं है, उनको पूरी एक गैलरी दी गई है वॉक करने के लिए। उनके सेल के साथ एक किचन भी दिया गया है, एक कमरा एक्स्ट्रा दिया गया है, 3 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल है और एक गैलरी वॉक करने के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। जो जेल मैनुअल है 1978 का, उसके मुताबिक हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी, जिसके अंदर 1 मुलाकात वकीलों के साथ, 1 मुलाकात दोस्तों के साथ, 1 मुलाकात फैमिली मेम्बर्स के साथ और 1 मुलाकात सियासी रुफका के साथ। जेल मैनुअल कहता है कि जो भी कैद में होगा उसको हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ 4 मुलाकातें हो रही थी और ये कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। इन्होंने पंजाब हुकूमत से, उस वक्त हमारी हुकूमत तो नहीं थी, डिमांड की कि मुझे एक्सरसाइज वाली साइकिल दी जाए, तो इनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये पूरा एक जो सेटअप है 3 कमरों का, किचन का, गैलरी में वॉक करने के लिए, उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए साइकिल जो दिया गया है, फिर उसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया की डिमांड की जाती है, जिस भी किस्म की, जो मेन्यू लिख के दिया जाता है, वो मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि जेल हुकाम वो मुहैया कर रहे हैं और उनको कोई तंगी नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दीगर जो इस मुल्क के सियासी लीडर्स हैं, जब वो जेलों में रहे हैं तो जेल मैनुअल की ही उनको, जेल मैनुअल के तहत ही उनको तमाम सहूलियात दी जाती थीं। तो ये अफसोसनाक है कि आप इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं झूठ पर मबनी एक कैंपेन के ज़रिए। और देखिए, झूठ जो होता है ना, वो सामने आ जाता है, पता लग जाता है कि गलत बयानी की जा रही है, और ये ऐसी गलत बयानी है कि कोई भी ये चेक करवा सकते हैं आप जेल से कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं।